हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी कैसी गई है, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी जो जर्नी है वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी शादी को 1.5 साल हुआ था तो मुझे नेचुरली कंसीव हुआ। और मैं इतना खुश हो गई कि मैं भी मम्मा बनने वाली हूँ। और मैंने सुबह सुबह ही वो टेस्ट जो किट मिलता है प्रेगा न्यूज़ जो रहती है उससे चेक किया। तो मेरा पॉजिटिव आया। सबसे पहले मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया, तो वो भी बहुत खुश हो गए। और फिर मैंने मेरी सासू माँ को बताया, फिर उन्होंने पूरे ससुराल में बताया। और मैंने फिर मम्मी मायके में बता दिया मम्मी ने कि हाँ अनु अब प्रेग्नेंट है। और इतना खुश थे, इतना खुश थे। तो सासू माँ ने बोला कि अभी अच्छे से डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लो, जो सोनोग्राफी रहती है। तो हमने बोला ठीक है। तो हम चले गए शिरडी, जहाँ साईं बाबा का वास है, वहाँ पे चले गए हम। वहाँ पे बहुत अच्छी गायनिक है। तो उन्होंने बोला कि पहले सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने बोला ठीक है। तो अभी सोनोग्राफी वगैरह हो गई। तो उन्होंने बोला बेबी वगैरह सब ठीक है और हार्ट बीट भी आ गई है, क्योंकि मेरा उस टाइम 1.5 मंथ हुआ था, 1 मंथ 15 दिन ऐसा कुछ हो गया था। तो उन्होंने बोला सब बेबी वगैरह सब ठीक है। और हाँ, उन्होंने बोला एक चीज़ आपको बताऊंगी मैं कि डाइडल्फिस यूट्रस है। तो हम एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़े, मेरे हस्बैंड और मैं थे उस टाइम। और कि डाइडल्फिस यूट्रस होता क्या है। और पहले तो कभी सुना नहीं है, होता ही है, जिसको नहीं मालूम रहता है वो मतलब पता ही नहीं है तो क्या क्या टेंशन लेना। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा रेयर केस है, तो आप इसका ख्याल रखिए। तो फिर मैं यूट्यूब में सर्च करती गई कि डाइडल्फिस यूट्रस क्या होता है। उन्होंने बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी अपने मन को मतलब मतलब तसल्ली करने के लिए तो मैंने सर्च करती रही डाइडल्फिस यूट्रस, डाइडल्फिस यूट्रस। तो उसमें बताया कि 2 यूट्रस रहते हैं, तो एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। वो सब देख लिया। फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा कि क्या क्या है क्या नहीं है। फिर जब दूसरी बार हम फिर से डॉक्टर के साथ मिलने गए तो उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या होता है डाइडल्फिस यूट्रस। तो उन्होंने बोला एक नॉर्मल यूट्रस होता है, बहुत सारे प्रकार रहते हैं यूट्रस के। तो आपका जो है वो डाइडल्फिस यूट्रस है, मतलब 2 यूट्रस है, एक लेफ्ट और एक राइट, और एक बाइकोर यूट्रस होता है। तो फिर उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आप करते जाइए, जो जो टैबलेट दूंगी वो खा लेना आप। तो हमने बोला ठीक है। तो मेरे हस्बैंड छुट्टी आए थे, तो उनकी थोड़ी छुट्टी बची हुई थी और डिफेंस में है। और फिर मेरा मायका बहुत दूर है हिमाचल में। तो उन्होंने बोला चल मायके में छोड़ के मतलब छोड़ के जाता हूँ ड्यूटी। मैंने कहा ठीक है। तो हम इतना खुश थे कि मैं फिर से मैंने गलती की है वो आप ना करें, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की ये प्रेगनेंसी जर्नी जो है मेरी डाइडल्फिस की। और फिर हम चले गए हिमाचल में, और उधर सबको बताने में ही चले गए कितने दिन, तो ऐसी खुशी खुशी के मारे। फिर जो आशा वर्कर है उनके साथ मिली मैं। फिर उन्होंने बोला, उनको मैंने गलती की कि मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है मेरा डाइडल्फिस यूट्रस है, वो सब कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे वो जो पहले वाली टैबलेट दी थी मुझे, जो शिरडी वाले डॉक्टर थे उन्होंने दी थी। तो उन्होंने बोला ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या खा रही है। तो उन्होंने फिर मुझे उधर की टैबलेट दी। मैंने बोला ठीक है, अभी इतना मालूम नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होने वाला है आगे। और फिर चलता रहा, 1-2 महीने हो गए। फिर 3 महीने भी चलते रहे, वो 3 महीने भी हो गए। तो मुझे शाम के टाइम थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ थोड़ा सा। तो फिर मैं डर गई। मैंने क्योंकि मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी प्रेगनेंसी में क्या ऐसा स्पॉटिंग होता है। तो मम्मी ने बोला नहीं होता है। मैं डर डर के मारे बता रही हूँ मम्मी को कि मम्मी मुझे हो रहा है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो मेरे मायके वाले डॉक्टर थे उधर हॉस्पिटल के। तो उन्होंने बोला ठीक है आप सुबह आ जाइए। तो मैं सुबह गई।
बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा मेरे साथ अभी, क्या होगा मेरे बेबी को, क्योंकि इतने सपने सजा के रखे हैं कि हमारा बेबी आएगा। और चले गए हम, तो डॉक्टर ने बोला आप सोनोग्राफी करवा लो। फिर सोनोग्राफी वगैरह की तो उन्होंने बोला बेबी कोई मोमेंट ही नहीं कर रहा है। तो बेबी मोमेंट नहीं कर रहा, मैं इतना 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 ये हो गई कि क्यों नहीं कर रहा होगा मोमेंट, क्योंकि जो शिरडी वाले डॉक्टर थे हम उधर चेक करवा के आए थे कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला था कि हार्ट बीट वगैरह सब ठीक है। तो फिर उन्होंने कोई मोमेंट नहीं कर रहा है बेबी। फिर उन्होंने लास्ट में बताया मुझे थोड़ा सा हौसला देके कि आपका अबॉर्शन हो चुका है और बेबी नहीं रहा आपका। और मेरे तो पूरा ऐसा लगा कि पूरा दुनिया ही ये ख़त्म हो गई मेरे लिए। मैं ऐसा ये हो गया, क्या बताऊँ मैं जो मैंने फ़ील किया उस टाइम। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सॉरी। फिर आ गए घर में, तो ससुराल में भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और मेरी गलती रही कि मैंने पहले नहीं बताया डॉक्टर को, उधर वाले डॉक्टर जो मायके वाले डॉक्टर थे, कि मेरा उन्होंने मुझे बोला डायडल्फिस यूट्रस है। क्योंकि मेरी बहुत लंबी जर्नी हो गई थी, महाराष्ट्र से हिमाचल कितना दूर है। तो इस टाइम नहीं करते प्रेगनेंसी में जर्नी, और मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, जर्नी नहीं करनी। वैसा वैसा हो गया। 1.5 महीना एक कमरे में बंद कर लिया मैंने, मैं किसी के साथ भी बात नहीं करती थी। मतलब ऐसा होता ही है, मतलब जितना खुशी हुई थी मुझे कि हाँ मेरे पास भी बेबी आएगा अभी। तो धीरे धीरे मैंने कैसे न कैसे कवर किया अपना। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाएगा बेबी। तो फिर 1 साल वैसे ही चला गया, दुख भरा। फिर दूसरी बार फिर से हमने कंसीव किया। तो कम से कम 3 साल के बाद मुझे जो दूसरा बेबी कंसीव हुआ, और फिर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पॉजिटिव आया रिपोर्ट, तो मैंने कोई जर्नी नहीं की उस टाइम। मुझे पहले से एहसास हो गया था कि जर्नी करके मेरा अबॉर्शन हो बैठा है एक। क्योंकि डायडल्फिस यूट्रस में बहुत बार जो है रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं। मैंने ऐसा सर्च कर करके भी देखा था, और मुझे डॉक्टर ने बोला था जब तुझे दूसरी बार कंसीव होगा तो कोई जर्नी नहीं करना, और अच्छे से अपना ख्याल रखना। तो जब मुझे दूसरी बार कंसीव हुआ तो हम चले गए उस शिरडी वाले डॉक्टर के पास। फिर उनको सब बताया, तो उन्होंने बोला आपने मेरे से मिल के जाना था, तब मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि जर्नी नहीं करनी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब ये दूसरा बेबी है, इसमें आप बहुत अच्छे से ख्याल रखो अपना। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी टैबलेट दी। उन्होंने बोला प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था मुझे, जब तक बेबी मतलब डिलीवरी नहीं हो जाती तेरी तब तक तुझे बेड रेस्ट करना है। तो मैं फॉलो करती रही, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ये घटना हो चुकी थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेबी फिर से खो जाए, मैं खो दूँ अपने बेबी को। तो मुझे 1.5 महीना हुआ, तो तब से मुझे इतनी सारी टैबलेट थी। प्रोजेस्टोन, खासकर प्रोजेस्टोन की टैबलेट दिया था उन्होंने मुझे। और प्रोजेस्टोन का ही मुझे इंजेक्शन भी लगता था महीने के हर मंडे, मतलब वो इंजेक्शन लेना ही पड़ता था, मुझे ज़रूरी था वो। और वो लेते ही मुझे 3 दिन तक दुखता था, वो इतना दर्द होता था उस इंजेक्शन से। तो वैसे ही चलता रहा, प्रॉपर बेड रेस्ट, कुछ भी काम नहीं करना, वॉक नहीं करना, सिर्फ हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से घर आना। तो इतना टफ हो गया मेरे, मतलब एक ही रूम में सोए रहना, बस ऐसे सोए रहना। और अपने आप ही मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन बेबी चाहिए तो अभी क्या करना पड़ता है। खुशी थी अंदर थोड़ा थोड़ा। जैसे मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा पता नहीं अभी क्या होगा, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन होती है तब डायडल्फिस यूट्रस जो रहता है। हाँ, बहुत बार अबॉर्शन होते हैं, और बहुत डरी हुई थी। और फिर धीरे धीरे दिन चले गए, और मेरा बेबी हो गया। और मैंने पूरा 9 मंथ मेरा बेबी नहीं मतलब 9 मंथ में नहीं हुआ है मेरा बेबी। मेरा 8 मंथ ख़त्म होते ही मेरा 36 वीक ऐसा कुछ था। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, अच्छा है बेबी, मतलब जितना आपने खींचा
दिन जो है वो बिताए वो चलो ठीक है, क्योंकि मेरी बेबी बहुत कम वेट की हुई थी, 2 kg 200 ग्राम ऐसा कुछ हुई थी। पर फिर भी मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सांस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसी रही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है। और डिलीवरी का ब्लॉग बनाऊंगी कभी मैं अगली वीडियो में। तो मतलब डाइडल्फिस यूट्रस बहुत ही मतलब रेयर केस हो जाता है अपनी प्रेगनेंसी का, जिसको भी डाइडल्फिस यूट्रस है। तो मेरी जैसी गलती मत कीजिए आप, अपना ख्याल रखिए और जो आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही कीजिए आप, जैसे वो टैबलेट बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े रहते हैं, जो हमारे गांव के लेडीज़ रहते हैं, मतलब सासू माँ वगैरह मम्मी वगैरह, वो बोलते हैं को कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि उसको बोला बेड रेस्ट करने के लिए और तू भी बेड रेस्ट करने के लिए चल पड़ी। तो वैसा ज़्यादा मत सुनिए, क्योंकि जो आपका डॉक्टर बोलता है, क्योंकि आपके जो मतलब यूट्रस का देख के ही बोलता है डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर गलत नहीं बोलते हैं। तो वो बोलते थे कि हाँ कुछ नहीं किया, बेड रेस्ट करनी, और नहीं उन्होंने तो हमने तो ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया। पर अपनी अपनी बॉडी का अलग अलग ही होता है मतलब सबका। तो मैंने दूसरे पहली बार सुना था मैंने सबका कि हाँ डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बार नहीं सुना, मैंने किसी का भी नहीं सुना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका था ये सब। और जिसके साथ ये घटना मतलब होती है उसको ही दुख का पता लगता है कि हमने बेबी खोया है। तो फिर मैंने किसी का भी नहीं सुना, जैसे डॉक्टर बोलते रहे वैसा ही करती रही, जैसे वो इंजेक्शन बताते रहे वैसा ही करती रही मैं, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए था। मेरी 9 मंथ की बेबी है, मैंने इसका नाम अंशु रखा है, अंशिका। बहुत मुश्किलों से हुई है मेरी बेबी। अंशु, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ।